घने जंगलों से घिरे गांव भैरवपुर की रातें सदियों से रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती थीं। गांव के बुजुर्गों की माने तो इन जंगलों में एक छलावा रहता है, एक ऐसा आत्मा जो इंसानों का रूप लेकर उन्हें भ्रमित करता है और फिर उन्हें कभी वापस न लौटने वाली राह पर ले जाता है। एक दिन दिल्ली से 4 दोस्त आयुष, नेहा, समीर और रिया ट्रैकिंग और घुमक्कड़ी के इरादे से भैरवपुर पहुंचे। गांव की सीमा पर एक बूढ़ा बाबा मिला जिसने चेतावनी दी, रात को जंगल में मत जाना, वहां वो है, जो दिखता है वो होता नहीं। सभी ने इसे एक लोककथा समझकर हंसी में उड़ा दिया। शाम होते होते चारों ने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में डेरा डाल लिया। हवेली टूटी फूटी थी, मगर किसी कारणवश रिया को यह जगह आकर्षित कर रही थी। उसने कहा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। रात के करीब 11 बजे नेहा ने हवेली के पास किसी लड़की की सिसकियां सुनी। बाहर झांकने पर उसे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की दिखी जो पेड़ के नीचे बैठी थी। नेहा ने दोस्तों को उठाया, लेकिन जब सब बाहर आए वहां कोई नहीं था। नेहा ने कसम खाई, मैंने सच में देखा, वो वहीं थी। आयुष हंसते हुए बोला, हो सकता है तूने कोई छलावा देखा हो। सभी फिर से सोने चले गए, मगर नेहा की आंखों में नींद नहीं। अगली सुबह समीर जंगल की तरफ गया ताकि कुछ तस्वीरें ले सके। घंटों बीत गए, लेकिन समीर वापस नहीं आया। तीनों दोस्तों ने जंगल में खोज की, मगर समीर का कोई पता नहीं चला। बस उसकी कैमरा लेंस टूटी हुई एक झाड़ी में मिली। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, वो अब वापस नहीं आएगा, वो उसे ले गया है, वो छलावा। डर के बावजूद आयुष और नेहा ने रिया से कहा कि अब गांव लौट चलें, लेकिन रिया ने मना कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो बोली, नहीं, मुझे यहीं रहना है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों खिंचती जा रही हूँ। नेहा ने गांव के मंदिर के पुजारी से बात की, जिन्होंने बताया, ये हवेली कभी राजकुमारी सौम्या की थी, बहुत सुंदर मगर शापित। उसकी आत्मा को धोखा मिला और वो अब छलावा बन चुकी है। वो अब इंसानों का रूप लेकर अपने साथ ले जाती है, हमेशा के लिए। नेहा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे रिया की आंखों में वही अजीब सी लाल रोशनी दिखी, जैसी पुजारी ने वर्णन की थी। उस रात आयुष को रिया अकेले जंगल की ओर जाती दिखी। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रिया एक सूखे पेड़ के नीचे खड़ी है और अपने आप से बातें कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ दोहरी हो चुकी थी, एक लड़की की और एक किसी बूढ़ी और डरावनी स्त्री की। रिया बोली, अब वो सब यहीं रहेंगे, मेरे साथ, हमेशा। अचानक रिया ने आयुष की ओर देखा। उसकी आंखें अब काली थीं, चेहरा अजीब तरह से बिगड़ चुका था। अब तेरा नंबर है, आयुष। आयुष दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा और नेहा के साथ मंदिर पहुंचा। पुजारी ने बताया, छलावा से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसकी असली पहचान को उसके सामने लाकर राख करे। तुम्हें रिया नहीं, सौम्या से लड़ना होगा। नेहा ने रिया की पुरानी डायरी खोजी जो हवेली में छिपी थी। उसमें सौम्या के जीवन की घटनाएं, उसका धोखा और हवेली की एक गुप्त तहखाना का जिक्र था, जहां उसकी आत्मा बंधी थी। तीनों ने मिलकर उस तहखाने का दरवाज़ा खोला। वहां सौम्या की पुरानी तस्वीर, एक काला आईना और एक लाल चुनरी रखी थी। जैसे ही रिया या सौम्या वहां पहुंची, उसका रूप बदल गया। अब वो पूरी तरह एक स्याह परछाई बन चुकी थी। नेहा ने उस काले आईने में सौम्या को उसका असली चेहरा दिखाया। वह चिल्लाई, नहीं, ये मैं नहीं हूं। और जैसे ही वह लाल चुनरी उसके ऊपर डाली गई, वो भस्म होने लगी। अचानक हवेली में भूकंप जैसा कंपन हुआ और सब कुछ शांत हो गया। समीर अब भी नहीं मिला, लेकिन रिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसे कुछ भी याद नहीं था। तीनों बचे हुए दोस्त गांव छोड़कर लौट आए, लेकिन जाते जाते नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। वो चेहरा रिया का था, या फिर सौम्या का।